मुसलमानों, ए ईमान वालों, ए कलमा का दावा करने वालों, ए कुरान पर यकीन रखने वालों, ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, ए अल्लाह ताला को अपना रब जानने वालों, तुम अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, तुम्हारे अलावा जो भी है सब अल्लाह का हुक्म मानते हैं। आसमान अल्लाह के हुक्म पर कायम है, सूरज अल्लाह के हुक्म पर रोशनी दे रहा है, चांद अल्लाह के हुक्म पर रात को मीठी रोशनी बिखेरता है, हवाएं अल्लाह के हुक्म पर तुम्हें जिंदगी बख्शती है, पानी अल्लाह ताला के हुक्म पर तुम्हें जिंदा रखे हुआ है, मिट्टी और जमीन अल्लाह ताला के हुक्म पर कायम है। अल्लाह ताला एक लम्हे के लिए जमीन से कहता है कि जरा सा हरकत दे दे, 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री, पता चला कि घर के घर, मकानात के मकानात, महल्लात के महल्लात, इलाके के इलाके, रियासत की रियासतें तहवारा हो जाती हैं। इंसान कर्रफर वाला, ताकत वाला, इंसान नखरे वाला, इंसान गुरूर वाला, तकब्बुर वाला, इंसान जो किसी को सीने से नहीं लगाता, किसी को अपने से बड़ा नहीं जानता, एक लम्हे में अल्लाह ताला जमीन को कहता है कि करवट ले, उसका कर्रोफर खत्म हो जाता है। उसे 50 किलो का और 100 किलो का एक पत्थर और घड़ का एक हिस्सा और एक टूटन उसके खोपड़े को इधर से उधर कर देता है। ऐ मुसलमानों, मैं याद कर रहा था कि ये जमीन महबूब है, माबूद माबूद माबूद। मुल्क के हालात कुछ लोगों ने अच्छे नहीं बनाए, कुछ लोग, ज्यादा लोग नहीं, मगर मुसलमान बड़ा परेशान है आज के वक्त में। इनके अकाबिरीन भी परेशान हैं। मैं खुद एक दीनी तंजीम का खादिम हूँ। जितनी दीनी मिल्ली तंजीमें हैं अभी परेशानी की इंतहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरइया बिहार, उड़ीसा व झारखंड, जमायत उलमाए हिंद, जमाअत इस्लामी और सारी दीनी मिल्ली तंजीमें अभी निहायत इस्तराबी कैफियत से दो चार, और मुसलमान इनकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं। ये जिस तरह से शादी में बारात ले जाता था और जिस तरह से जहेज और तिलक की मांग करता था और जिस तरह से ये पड़ोस से लड़ता झगड़ता था और जिस तरह से माँ को रुलाता था, बाप को तकलीफ पहुंचाता था, जिस तरह से ये अपनी तिजारत में बेईमानी करता था, कम तौलता था, कम नापता था, जिस तरह से ये बेनमाजी था, जिस तरह से ये दगाबाज, फरेबी, धोखा देने वाला, बद अखलाक, बद किरदार, बिल्कुल मुसलमानों की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं। कोरोना आया और कोरोना की महामारी आई और इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में था। गुनहगार से गुनहगार ने तौबा कर ली थी जी। शराबियों ने शराब छोड़ दी थी जी हाँ, और जो गुनाह के दलदल में फंसे थे और गुनाह में लथपथ थे वो भी मस्जिद पकड़ लिए थे या घर में नमाज शुरू कर दी थी। जहां तो कोरोना की वबा गई फिर मुसलमान वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, वही अल्लाह की नाफरमानी, वही अल्लाह ताला को नाराज करना, वही नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाना, न नमाज का ख्याल, न रोजे का ख्याल, न कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम, न उनकी औरतों में हया पाकीज़गी, अपनी इफ़्फ़त का ख्याल, अल्लाह ताला से ताल्लुक, घर के अंदर अपने बेटे बेटियों में दीनी तरबियत का मिजाज। इसी तरह से नौजवान हाथ में मोबाइल है और सामने में गाड़ी है, और इन नौजवानों को क्या चाहिए? इसका बाप बड़ी मशक्कत से बाहर कमाता है और सऊदी में राबता है और सर का पसीना पाँव पर पहुँचता है, तब जाकर के 1 रियाल से 20 रुपए बनते हैं। और इनकी अम्मी के पास जो पैसे आते हैं तो घर नहीं तामीर होगा, इसी तरह से तालीम में पैसे नहीं लगेंगे, इसी तरह से इन बच्चों को मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद इसे ग्रेजुएशन नहीं करना है, ITI नहीं करना है, कामयाबी, कामरानी, फलाह बहबूद और तालीम के आला मैदान में इन्हें मेहनत नहीं करनी है। इन्हें मोटरसाइकिल चाहिए, इन्हें एंड्रॉइड बेहतरीन मोबाइल चाहिए, इन्हें एप्पल का मोबाइल सेल चाहिए। ए नौजवानों, जरा सा ख्याल करो कि वो बूढ़ा बाप जिसकी
उसकी जिंदगी 50-60 साल है, उसके बावजूद वो सऊदी में, मुंबई में, दिल्ली में तुम्हारे लिए कमाता है। वो खाता नहीं है, वो खा सकता है, अच्छे होटल में खा सकता है, वो सारे आयश और दुनिया की सारी लज्जतें ले सकता है, वो हजारों का हजार अपने ऊपर लुटा लेगा। तुम्हारी माँ क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। मगर उसके वो जब कोई निवाला लेता है और वो लेना चाहता है और लुकमा उठाता है तो उसे ख्याल तुम्हारा आता है, तुम्हारी बहनों का आता है, तुम्हारे छोटे भाइयों का आता है। वो ये सोच करके होटल नहीं जाता और कभी कभी वो सोच लेता है कि चलो समझा के मैंने खा लिया, मुझे होटल में नहीं जाना। कलकत्ता के फुटपाथ पर जो 10-20 रुपए में टूटा फूटा खाना मिलता है, पानी वाली दाल और सूखा चावल, उसे खा करके वो गुजर बसर कर लेता है। मगर ए नौजवानों, ए हमारे बेटों, ए हमारी बेटियों, तुम्हारा बूढ़ा बाप दिल्ली, मुंबई और बाहर की सरजमीन पर बड़ी मशक्कत से 1 हलाल रुपया कमाकर तुम्हारी तालीम के लिए, तुम्हारी दीनी तरबियत के लिए, तुम्हारी फलाह बहबूदी के लिए, इसलिए कि घर में जब पैसा जाएगा हमारी बेटी पढ़ेगी, हमारा बेटा पढ़ेगा, हमारा बेटा हाफिज कुरान बनेगा, हमारा बेटा आलिम दीन बनेगा, हमारा बेटा मुफ्ती बनेगा, काजी बनेगा। और जब दीनी तालीम से आरास्ता हो जाएगा तो वो मैट्रिकुलेशन भी करेगा, इंटरमीडिएट भी करेगा, ग्रेजुएशन भी करेगा, वो मास्टर डिग्री भी हासिल करेगा, वो IIT इंजीनियर बनेगा, वो IAS और ISC और इसी तरह से जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जो मुकाबला जाती इम्तिहानात हैं, जो IAS और BPSC के एग्जामिनेशन हैं, आप मेहनत करके अब्बा के पैसे से और उस बूढ़े बाप की कमाई से आप दरभंगा में जाकर के मिल्लत कॉलेज के पास या वहां की अकलियती हॉस्टल में जाकर के आप रूखा सूखा खा करके, जिस तरह से मधुबनी के बच्चे रहते हैं, अररिया के बच्चे रहते हैं, फारबिसगंज के बच्चे रहते हैं, किशनगंज के बच्चे रहते हैं, पूर्णिया के बच्चे रहते हैं, कटिहार के बच्चे रहते हैं और न जाने कहां कहां के बच्चे दरभंगा में लॉज लेकर के शाम के वक्त वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। ट्यूशन पढ़ा करके वो अपना खर्चा पूरा करते हैं और 5 साल, 8 साल, 10 साल दरभंगा में दसमापुरसी की वो बच्चा जिंदगी गुजार करके वो BEd भी करता है और HTT के एग्जाम्स भी क्वालिफाई करता है, वो मुकाबला जाती इम्तिहानात में अच्छे नंबर लाता है, वो नीट और GRF निकालता है और वो अपने एक कमजोर घराने को बामे उरूज पर ले जाता है, तरक्की के औज सुरैया पर लेकर के जाता है। ऐ बेनीबाद के मुसलमानों, ऐ बगरा मलंगा के मुसलमानों, ऐ मुजफ्फरपुर के मुसलमानों, ऐ दरभंगा के मुसलमानों, तुम्हारे नौजवानों के हाथ में आज मोबाइल नजर आता है, बाइक नजर आती है। तुम अपने बाप के पैसों को जायज और नाजायज तरीके से माँ से छीन कर गुस्सा करके पैसे को ले जाते हो, पानी की तरह बहा देते हो। ऐ बुजुर्गों, यहाँ पर कुछ सियासी रहनुमा और जिम्मेदारान आए थे, उनके भी बेटे हैं, उनकी भी बेटियां हैं। आप जाइए और बरादरान वतन के बेटे और बेटियों की तालीम का जायजा लीजिए। मैं कसम खा लूं तो मेरी कसम टूटेगी नहीं और मैं कसम में हानिस नहीं होऊंगा। अल्लाह अकबर। यकीन जानिए, आज मुसलमानों के महल्ले के मुकाबले में, आज मुसलमानों की आबादी और मुआशरे के मुकाबले में जो बरादरान वतन के हिंदू भाइयों के महल्ले हैं, वहाँ तालीम की शरह ज्यादा है। वहाँ उनके बच्चे मोटा झोटा पहनते हैं, मोटा झोटा खाते हैं, कमजोर किस्म के बल्ब में वो रात के 12 बजे तक तैयारी करता है और उनके वालिदैन किसी भी हालत में हो, खा वो काश्तकार हो या सरकारी मुलाजमत में हो या छोटा मोटा फेरी का कारोबार करते हो या कमजोर किस्म की तिजारत करते हो, उनके बच्चे, उनके बेटे, उनकी बेटियां कमजोरी के बावजूद, गुर्बत के बावजूद घर फूस का बना हुआ है, सफारा पोश इमारत में वो जिंदगी गुजारता है, मगर उनके 4 बच्चे IAS के और BPSC के एग्जाम में वो टॉप रैंक के अंदर आकर के किसी न किसी ब्लॉक के, किसी न किसी कमिश्नरी के, किसी न किसी सब डिवीजन के और किसी न किसी कलेक्ट्रेट ऑफिस के अच्छे ओहदे पर फायज हैं और उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं जहां से कौम की तकदीर के फैसले तब्दील किए जाते हैं। ऐ गयूर मुसलमानों, ऐ हमारे दिल के धड़कन नौजवानों, गौर से सुनो। आज तुम्हारे बाप, आज तुम्हारे चचा, आज तुम्हारी माएं, आज तुम्हारी जमीन जायदाद सब
की सब है। एक मुसलमान के पास 1 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा जमीन है। एक घर के मर्द और गार्जियन ने अपनी छोटी सी 20 साल 30 साल की जिंदगी में कम से कम 10 लाख रुपया मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब कमाता है, मगर उसका एक बच्चा भी न तो बीएड करके सरकारी टीचर बनता है, न आर्मी में जाता है, न पुलिस में भर्ती होता है, न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके अपने कौम और खानदान का नाम रोशन करता है। ये जरी का काम करेगा, ये बेग का काम करेगा, ये दिल्ली में जाकर के होटल में बर्तन साफ करेगा, ये जाकर के छोटा मोटा कारोबार करेगा। एक बात बताऊं, बड़ी तल्ख बात है, बरादरान वतन के साथ मेरा बैठना भी होता है। कुछ लोग मिथिला यूनिवर्सिटी में मेरे साथ ही थे जब मैं बीएड कर रहा था। उन लोगों ने कहा कि एक बात मौलवी जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बड़े बुद्धिजीवी हैं और बड़े नॉलेजेबल हैं, पढ़े लिखे हैं, आपसे एक हमारी दरखास्त और निवेदन है, वो ये है कि आप ये जो कौम के नौजवान बच्चे हैं थोड़ा उन पर तवज्जो दीजिए, उनकी काउंसलिंग कीजिए। हमने कहा क्यों, हमारे बच्चे तो हमारे नौजवान तो पढ़ रहे हैं। कहा नहीं, हम बताएं आपसे। हमने कहा बताइए। कहा कि जब हम लोगों की सभा होती है और हमारा कोई नौजवान या भाई पढ़ाई में दिल नहीं लगाता है, या मैट्रिक में कम नंबर आता है, या इंटरमीडिएट में फेल कर जाता है, या कोई भी ऐसी तालीम जो उसको सरकारी नौकरी दिला दे, अगर ऐसी तालीम पूरी नहीं करता है तो हमारे समाज के लोग कहते हैं अरे पंचर बनाने वाला बनेगा। किसको कहा पंचर बनाने वाला? ए नौजवानों बताओ, अरे किससे कहा पंचर बनाने वाला? तुमसे कहा, मुसलमानों से कहा, नौजवानों से कहा। ऐ नौजवानों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हें रसूलुल्लाह का वास्ता, तुम्हें काबा और किबला का वास्ता, तुम्हें सारी कायनात के परवरदिगार का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता, बूढ़े बाप का वास्ता, उसके पसीने का वास्ता, उसकी गाढ़ी कमाई जिसमें उसका खून शामिल है, भूख शामिल है, कुर्बानी शामिल है, योगदान, और न जाने क्या क्या सहता है तुम्हारा बाप, किस किस से गाली सुनता है। तुम्हें एक होनहार और कामयाब बेटा बनाने के लिए और अच्छी जगह पर देखने के लिए वो अपनी जिंदगी के 60 सालों में न जाने कितनी कंपनियों में जाता है, कितनी दुकानों की खाक छानता है, कितने शहरों में जाकर के धूल चाटता है, और तुम्हारी तालीम के लिए, तुम्हारी परवरिश के लिए, तुम्हें कामयाब इंसान बनाने के लिए वो कितने लोगों की कड़वी कसैली बातें बर्दाश्त करता है। ए नौजवानों, ए हमारे बेटों, ए हमारे जिगर गोशों, ए हमारे आंखों के नूर, ए हमारे दिल के सुरूर, तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम पढ़कर लिखकर तुम आलिम भी बनो, मदरसे में जाओ, हाफिज कुरान भी बनो, दारुल उलूम देवबंदी जाओ, नदवतुल उलमा भी जाओ, और अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, उसके बाद तुम मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से तुम बीए भी करो, एमए भी करो, साथ साथ तुम्हारी तालीम अगर हो सके तो NIOS से भी तुम मैट्रिक का एग्जाम दो, और इधर मदरसा बोर्ड की जो तुम्हारे ऊपर इनायत और रहमत है उससे भी तुम फरामोश न करो, उससे भी फकानिया, वस्तानिया, फकानिया, मौलवी आलिम का इम्तिहान दो, और फिर तुम यूनिवर्सिटी में जाओ। मैं एक मौलवी हूं, मैं इमारत शरिया का खादिम हूं, मगर इसके बावजूद मैंने बीएड किया, अच्छे नंबरात से बीएड पास किया, STET क्वालिफाई किया, दरभंगा शहर का एक बेहतरीन स्कूल जिसे सब जानते हैं, वहां से मेरे पास कॉल भी आया कि आप आकर के स्कूल ज्वाइन कीजिए। मैंने कहा कि नहीं, मुझे इमारत शरिया की खिदमत अंजाम देनी है, मैं सरकारी नौकरी नहीं चाहता, मेरी जिंदगी का एक मिशन है, एक मकसद है। हमने अपनी जिंदगी के बारे में फैसला ले लिया है कि अगर मैं 70,000 कमाऊंगा, वो पैसे बीवी पर, बच्चों पर तकसीम होंगे, और उनकी जिंदगी का लाइफ स्टाइल और स्टेटस, लिविंग स्टेटस जो है वो थोड़ा सा बढ़ तो जाएगा, मगर इमारत शरिया का प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिलेगा। कौम मिल्लत से गुफ्तगू करने का मौका
नसीब नहीं होगा। उम्मत और मिल्लत के अफराद जब दुख में होंगे, परेशानी में होंगे और कोई मुसीबत इन पर होगी, उस वक्त इनका जा करके हाथ पकड़ना, सहारा देना और इनकी हिम्मत को बढ़ाना, ये मौका हमसे छूट जाएगा। या तो हम सरकारी नौकरी कर सकते हैं या हम अपनी जिंदगी को मिल्लत की वफा के लिए, कौम मिल्लत की सरबलंदी के लिए, उनकी तरक्की के लिए हम अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा कुर्बान करेंगे। ऐ नौजवानों, तुम अहद करो, फैसला करो कि तुम अपने बाप को नहीं रुलाओगे। बाप की जो कमाई है उस कमाई से तुम एक कामयाब नौजवान बनोगे। हमारे यहाँ पर डॉक्टर राशिद साहब यहाँ पे मौजूद थे, आपके इलाके के हैं। आप 5 साल 10 साल आप एहतिकाफ कर लीजिए किसी शहर में जाकर के, आपके हाथ में मोबाइल जहर है, फांसी का फंदा है। ये आपकी जिंदगी को खत्म कर देगा, ये आपसे वकार छीन लेगा, आपकी आबरू और इज्जत को आपसे खींच लेगा, ये आपको कहीं का बाकी नहीं रखेगा। ये वो शैतानी आला है कि इसमें दुनिया की सारी बुराइयां हैं। ऐ नौजवानों, मोबाइल छोड़कर किताबें खरीदो और किताबों में वक्त गुजारो। आपके इलाके में ऐसी ऐसी बरादराने वतन की बस्तियां हैं कि एक बस्ती से 4 IAS और BPSC क्वालिफाई किए हुए बड़े बड़े रैंक के ऑफिसर मौजूद हैं। मुसलमानों की बस्ती में जाइए, इनसे पूछिए कि इस बस्ती के अंदर कोई डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर, जवाब नफी में मिलेगा। कोई IITN इंजीनियर है, जवाब नफी में मिलेगा। उनसे पूछिए कि कोई ऐसा मुसलमान है जिसने अपनी जमीन बेच करके दरभंगा में एक बेहतरीन स्कूल कायम किया हो, एक मॉल खोला हो, तिजारत में उसका नाम हो, अपने बच्चों को बेहतरीन कारोबार से लगा दिया हो, उसके अंदर दीन भी हो, उसके अंदर अखलाक भी हो, उसके अंदर दुनिया की दौलत भी हो, दुनिया का शऊर भी हो, सोच समझ भी हो, वो अपने पड़ोसी का भी ख्याल करते हो। बड़ी बड़ी बस्तियों में चले जाइए, मुसलमान बारात में समंदर की तरह नजर आएंगे। तिलक का मुतालबा ऐसे करेंगे जैसे लगता है कि फर्ज है, हराम है, तिलक हराम है, जहेज हराम है, बारात हराम है। ए नौजवानों, तुम क्या समझते हो कि उलमा ने कह दिया कि कोई खुशी से दे रहा है, ले लीजिए, जाओ उन माओं की फिस्कियों का जरा सा जायजा लो। और वो बूढ़ा बाप जिसके पास 4 बेटियां हैं और वो इतना नहीं कमा सकता कि उसकी 4 बेटी रोजाना खा सके और उसका घर बन सके और उसकी बच्ची पढ़ सके और 2 बेटा स्कूल में जाकर के कॉलेज जा सके, अब वो अपनी बेटी के लिए, एक बेटी के लिए अगर जहेज भी देना है, तिलक भी देना है, बारात को भी खिलाना है, तो याद रखिए कम से कम 5 लाख से 10 लाख चाहिए। एक गरीब आदमी कहां से पैसा जमा करेगा? बंदरा मलंगा का मुसलमान बारात जाता है, जहेज लेता है, तिलक का मुतालबा करता है और इसको जायज समझता है। ये तुम्हारे लिए हराम है और उस गोश्त की तरह है जिस गोश्त को तुम हराम समझते हो। सिर्फ ज़िना हराम नहीं, सिर्फ सूद हराम नहीं, सिर्फ खिंजीर का गोश्त खाना हराम नहीं, वो माल जिस माल को तुमने हराम तरीके से हासिल किया है, किसी को रुला कर, किसी पे दबाव बनाकर तुमने वो माल उनसे छीना है, याद रखो वो माल भी तुम्हारे लिए हराम है। ला यहिल्लु मालुम किसी भी इंसान का माल उस वक्त हलाल नहीं है इल्ला बितीबी नफ्सिही, जब तक कि वो इंसान अपने नफ्स की पाकीज़गी के साथ वो आपको हदिया न कर दे। मैं एक बात बुजुर्गों से भी कहूंगा, ऐ इस गांव के बुजुर्गों, ऐ हमारे गार्जियनों, जरा गौर करो। आज आप भी मर्द हैं, घर के मालिक हैं, जिम्मेदार हैं, मगर सूरत हाल ये है हमारे बुजुर्गों की, घर के गार्जियनों की, कि वो लोग अपना वक्त होटलों में जाया करते हैं। उनकी बीवी कहाँ जा रही है, बेटी कहाँ जा रही है, बेटा कहाँ जा रहा है, घर में कैसी लड़ाई है, कैसे झगड़े हैं। आज घर के मर्द को, घर के जिम्मेदार को इस बात का जर्रा बराबर एहसास नहीं है। आज आप इमारत शरिया को फोन करते हैं कि हमारे गांव की एक बच्ची बाजू के एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ चली गई और कोर्ट में शादी कर लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि उस घर में मर्द था या नहीं, उस घर में कमाने वाला था या नहीं, उस घर में एक अक्लमंद इंसान था या नहीं। ऐ घर के गार्जियनों, ऐ बेटे और बेटियों के वालिदैन,
जरा अपनी आंखें खोलो, दिल के दरवाजों को वाह करो। तुम्हारे ऊपर सिर्फ बच्चों को खाना देना, कपड़े देना, घर देना, ठंडक से बचाना, गर्मी से बचाना फर्ज नहीं है। तुम्हारे ऊपर खाने कपड़े के अलावा और उस बच्चे की परवरिश और बर्दाश्त के अलावा एक और चीज तुम पर फर्ज है, लाजिम है, जरूरी है। वो ये फर्ज है बुजुर्गों कि तुम्हें अल्लाह ताला ने जो बेटे की शक्ल में, बेटी की शक्ल में औलाद दिए हैं, ये औलाद अल्लाह की नेमत है। खाना तुम दोगे, कपड़े तुम दोगे, गर्मी से तुम बचाओगे, ठंडक से तुम बचाओगे। इसे जहन्नम से कौन बचाएगा? इसे कुफ्र से कौन बचाएगा? इसे शिर्क से कौन बचाएगा? इसे ज़िना से कौन बचाएगा? इसे बेहयाई के कामों से कौन बचाएगा? इसे दुनिया में बर्बाद होने से कौन बचाएगा? इसके दिल में अल्लाह ताला पर यकीन, इसकी जिंदगी में अल्लाह ताला का हुक्म, इसकी जिंदगी में नबी की सुन्नत को कौन दाखिल करेगा? ऐ मेरी माँ और बहनों, तुम भी सुनती जाओ। वो सारी की सारी माएँ और बहनें जो घर की मालिकन हैं और घर की मलिका है, कान खोल करके सुनिए। अल्लाह ताला ने आपके कदमों के नीचे सारे मर्दों और औरतों की जन्नत रखी। आप घर में मौजूद हैं, 24 घंटा औरत का काम है घर में रहना। आप घर में हैं, बेटी कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है, कोचिंग जा रही है या कहीं और जा रही है? स्कूल का वक्त इतने बजे से इतने बजे है, कोचिंग का वक्त इतने बजे से इतने बजे है। आपकी बेटी 2 घंटा लेट से आई है, आपने पूछा नहीं कि आज लेट क्यों हो गया। आपकी बेटी के पास ये शैतान का जो आला है, ये मोबाइल है आपकी बेटी के पास। इस मोबाइल का मतलब ये है कि अगर किसी फातिमा के पास, जहरा के पास, रुकैया के पास, इकरा के पास, फातिमा और जहरा के पास अगर ये मोबाइल है, तो इसका मतलब ये है कि उस बेटी का ताल्लुक जितने भी दुनिया के अंदर मर्द हैं उनसे ताल्लुक कायम हो गया। किसी का भी फोन आ सकता है, किसी का भी। दरभंगा के अंदर 7 भाई, 2 भाई मेरे पास पढ़ते थे। एक रोज 2 भाई रोता हुआ मेरे पास आया, कहा कि मेरे पास एक ही बहन है, आपको मालूम? मैंने कहा हाँ मालूम। कहा कि हम 7 भाइयों ने बेटी की तरह उसको पाला, पूरा ख्याल, पूरा ख्याल। स्कूल जाना है साथ में जाना है, भाई साथ में जाएगा। कॉलेज जाना है, भाई साथ में जाएगा। कोचिंग जाएगी, भाई साथ में जाएगा। स्कूल से लाना है, भाई साथ में लाएगा। एग्जामिनेशन है, भाई सेंटर छोड़ेगा। मार्केट जाना है, भाई साथ में लेकर के जाएगा। 7 भाई, अकेली बहन। उसने कहा कि मैंने बहन को मोबाइल भी नहीं दिया। कल मेहमान आया हुआ था मेरी बहन का, और जब मेहमान आ गए, सारी बातें फाइनल हो गई, तो घर वाले जितने लोग थे उसके सामने मेरी बहन ने साफ साफ कह दिया कि जो रिश्ता आप कर रहे हैं ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, मैंने अपना रिश्ता एक लड़के के साथ कर दिया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उसके भाई ने किस दुखे दिल के साथ मुझसे गुफ्तगू की, उस पर कितनी मुसीबत का पहाड़ टूटा होगा, उसकी क्या हालत रही होगी। मैं उसकी आंखों को देख रहा था और आंखों से जो आंसू के कतरे और लड़ियां गिर रही थी, मैं उसको देख रहा था। मैंने पूछा उससे क्या हुआ? कहा कि मेरे बड़े भाईजान, उनकी बीवी के पास मोबाइल है। जब हमारी भाभी सो जाती थी तो मेरी बहन जाती थी और उसके सिरहाने से मोबाइल ले लेती थी, और फिर वो एक लड़के से बात करती थी। मैंने पूछा ये नौबत कैसे आई? कहा नौबत ये आई कि घर में जो फोन था, मेरी बड़ी भाभी नहीं रहती थी तो कभी कभी बहन उठा लेती थी। घर में मोबाइल है, एक जवान बेटी ने उठा लिया, एक मर्तबा फोन उठाया, लड़के से बात हुई, फिर वो बात से बात निकली और बात बहुत दूर तक पहुंची, और यहाँ तक पहुंची कि 7 भाइयों के सामने, पूरे घर के गार्जियन के सामने, उसकी बहन ने मेहमानों के सामने कह दिया कि मैंने अपना रिश्ता खुद कर रखा है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया? तुम समझते क्यों नहीं? तुम गौर क्यों नहीं करते? ये काम इमारत शरिया का नहीं है, ये काम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नहीं है, ये काम मौलाना लतीफुर रहमान साहब का नहीं है, ये काम मौलाना
सोहराब कलकतवी का नहीं है, ये काम आपका है, ये काम घर के मर्दों का है, घर की औरतों का है। जिस घर का मर्द और जिस घर की औरत अपने बच्चों पर औकात की नजर न रखे, याद रखिए उसके बेटे कभी भी मुर्तद हो सकते हैं, उसकी बेटियां कभी भी राह बदल सकती हैं। ये वक्त वो वक्त है कि हमें ये खबर मालूम हुई कि एक घर में दादा तहज्जुद गुजार, चचा तहज्जुद गुजार और बाप चिल्ले पे चिल्ला और 4 महीना लगाने वाला, और उसकी बेटी शहर के अंदर एक बहुत ही निचली जात के साथ वो घर बसा करके और दीन को छोड़ करके रह रही है। पूरा खानदान उसके कदमों पे सर रखा, मगर वो लड़की फिर इस्लाम में नहीं आ सकी। बदकिस्मती से वो शहर यहाँ से करीब है। ऐ मर्दों, ऐ मेरी माँ और बहनों, ये वो जमाना है कि पहले कोई मर्द आता था तब पता चलता था कि कोई घर में मर्द आया है। पहले डिश का, एंटीना का वो वायर आता था, अब बगैर वायर के, बगैर मर्द के इस मोबाइल के अंदर हजारों मर्द हैं, हजारों नौजवान हैं और उनकी गिनती नहीं है। वो किसी वक्त भी आपके ईमान का सौदा, हमारे ईमान का सौदा, हमारी बेटियों के ईमान का सौदा कर सकते हैं। ऐ माओ, तुम खाना बना करके तुम दूसरे औरतों के साथ किस्से कहानियों में मसरूफ हो, तुम गीबत चुगली में लगी हुई हो, खानदानी झगड़ों में तुम्हारा वक्त गुजर रहा है, पड़ोसन से लड़ाई झगड़े में तुम्हारे दिन बीत रहे हैं। ये जो अल्लाह ताला ने तुम्हें 2 बेटियां दी हैं, माँ पर फर्ज है कि वो 2 बेटी ईमान वाली बने, इस्लाम वाली बने, 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में खड़ी हो, आंखों में हया हो, दिल के अंदर रब्बे जुल जलाल का डर हो और मुसल्ला पर वो कुरान करीम की तिलावत करने वाली हो। माँ अपनी बेटी के पांव से लेकर के सर तक नजर रखे। माँ की आंख इतनी तेज होनी चाहिए कि बेटी का एक लफ्ज, बेटी की जबान का एक जुमला, बेटी की एक हरकत से माँ को पता चल जाए कि आज इसके ज़हन में क्या चल रहा है। ऐ मेरी माँ, तुमसे मैं ये नहीं कहता कि तुम कुर्बान हो जाओ, तुमसे मैं ये नहीं कहता कि अपने गहने तुम इमारत शज्जा को दे दो, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि अपने पूरे सामान, जायदाद, घरों, मकान सब तुम अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। तुमसे मैं मुअद्दबाना दरखास्त करता हूँ, मन्नत समाजत करता हूँ और ममता की दुपट्टा पकड़ के मैं फरियाद करता हूँ हर माँ मुसलमान की, हर खातून मुसलमान की, अपने घर की बेटियों की ईमान को बनाने, इस्लाम को बनाने, दीन उसकी जिंदगी में उतारने की फिक्र पैदा कर ले। है माहो, तुम नमाजी रहोगी, तुम तहज्जुद गुजार रहोगी, अल्लाह से डरने वाली रहोगी। मेरी माँ का इंतकाल चंद महीना पहले गुजरा है, अल्लाह शाहिदो नाजिर है। आज तक मैंने अपनी वालदा को नहीं देखा कि फजर के वक्त वो उठी हो और फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो कुरान करीम ले करके और सूरज के तुलू होने तक वो कुरान का तर्जमा झूल झूल के पढ़ती ना हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरी वालिदा का कपड़ा जो होता था, यहाँ तक के होता था, जो कपड़ा पहनती थी कॉलर वाला कपड़ा पहनती थी। पहले तो शलवार कमीज औरतों में राइज नहीं था, साड़ी ही पहनती थी, मगर मैंने वालिदा को देखा कि उनका जो कमीज होता था उसमें 2 दामन होता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। माए नेक होंगी, अल्लाह से डरने वाली होंगी, तहज्जुद गुजार होंगी, रब्बे जुल जलाल के सामने आंसू बहाने वाली होंगी, रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह जानने वाली होंगी। क़यामत का यकीन होगा, कब्र का इस्तेहज़ार होगा, आखिरत की जिंदगी पर अबदी यकीन होगा, तो उसकी बेटियां भी ईमान वाली बनेंगी, उनकी बेटियों की जिंदगी में भी दीन होगा, अल्लाह से रिश्ता होगा, नबी की सुन्नत होगी। ऐ मेरी माँ, जब तुम दीनदार नहीं, ईमान वाली नहीं, अखलाक वाली नहीं, तुम खुद शौहर से झगड़ोगी, तुम खुद घर के अंदर रहकर गीबत करोगी, चुगली खाओगी, पड़ोसी से तुम्हारा लड़ाई झगड़ा रहेगा, तुम अपनी सास को माँ नहीं जानोगी, ससुर के साथ बदतमीजी से पेश आओगी, तुम
कैसी बेटी बना रहे हो, कैसी बेटी की तरबियत कर रहे हो। तुम्हारी बेटी जब ससुराल में जाएगी वहां से तुम्हें शिकायतें आएंगी। ऐ माओ, ऐसी माँ बनो, ऐसी बाकिरदार माएं बनो कि जब तुम्हारी बेटियां तुम्हारी जिंदगी को देखें तो उसकी जिंदगी के अंदर तुम्हारी जिंदगी की खूबियां, अच्छाइयां, सलाहियतें, सालिहियतें, नेकियां उतरती चली जाएं। जब आपकी बेटी किसी खानदान में जाए तो उस खानदान का नाम रोशन हो जाए, शौहर आकर के आपका शुक्रिया अदा करे, उस घर का सास ससुर आपका शुक्रिया अदा करे कि क्या बेटी दिया है, बेटी नहीं हीरा है, हीरा, उसकी क्या कीमत मांगते हो। आज हर घर के अंदर ये तमन्ना है, ये आरज़ू है कि हमें ऐसी बहू मिले जो बहू नमाजी भी, रोजेदार भी, कुरान की तिलावत करने वाली भी, शौहर का हक अदा करने वाली भी, सास की खिदमत गुजार भी, ससुर को बाप जानने वाली भी, बाहया भी, बाकिरदार भी। ऐ मेरी माँ, तुम बहू को तलाश कर रही हो, अगर तुमने अपनी बेटी को ऐसी बहू बना करके दूसरे खानदान वालों के हवाले नहीं किया तो तुम्हारे घर में कहां से ऐसी बहू आ जाएगी। हर माँ ऐसी बहू अपने घर से तैयार करे, हर बाप ऐसी बेटियां अपने घर से तैयार